अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पैरा का न्यू डिपार्टमेंट बनाया है। उसकी नोटिफिकेशन मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। इसमें प्रोसिक्यूटर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसकी तमाम डिटेल्स ही आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं और 53 पोस्ट हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आई हैं अप्लाई करने के लिए। तो वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस की एक मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोग सब इसको फॉलो करें और अप्लाई कर सकें। इसकी पहली डेट जो है वो 16 मई थी, लेकिन अब वो एक्सटेंड होकर 25 मई हो गई है। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे ये स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। स्क्रीन शो होने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो रजिस्टर करना है अपने आप को। एक अपना अकाउंट आपने मॉडिफाई करना है या जनरेट करना है। तो कोई भी जीमेल जो आपके पास एक्टिव हो ऑल दी टाइम, तो वो जीमेल आप इसमें पुट करेंगे। दैन अपना जो भी पासवर्ड है वो आप इसमें पुट करने के बाद इसको रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप इसको रजिस्टर करेंगे तो एक ईमेल एक्टिवेशन आपकी इनबॉक्स में आएगी जीमेल में। तो आप वहाँ से जाके इसको एक्टिव कर लीजिए और इसके ज़रिए से आप दोबारा स्क्रीन पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप दोबारा ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी तो वो आपको शो हो रही है। ईमेल आप जैसे ही इसमें इनपुट करेंगे उसके बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगेन आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। बैक करेंगे इसको। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो इसमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये सेव जॉब्स हैं। इसको यहाँ पे आपने प्रोसिक्यूटर की सर्च में जाके इसको सेव कर लेना है। अच्छा जी, ये आ गया आपका प्रोफाइल बिल्डर। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, जैसे सीवी है आपकी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन आपकी सीवी यहाँ पे हमेशा के लिए आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, CNIC, आपकी एज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। आपका जो जेंडर है वो, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपके वालिद साहब का नाम, आपका जो रिलीजन है वो, किस कंट्री से हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी CNIC की फ्रंट और बैक जो है वो कैप्चर करके यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 MB से ज़्यादा फ़ाइल ना हो। तो ये एक साइट है जहाँ से मैंने अपनी फ़ाइल्स कन्वर्ट की हैं, तमाम की तमाम। वो 2 MB में ला के सेव कर लें अपने पास सबसे पहले। तो जब यहाँ पे आप साथ साथ अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यही मैंने गूगल से उठाया तो यहाँ पे कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफ़िकेशंस या जो भी आपको बायोडाटा है वहाँ पे आपने पुट करना है। करने के बाद आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशन है, लाइक मेरा एडवोकेट था तो मैंने एडवोकेट किया। अपनी तमाम रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मैंने लिखी, कब से मैंने वकालत अपनी स्टार्ट की है टिल टुडे। और नीचे अपना कोई भी 1000 के अंदर वर्ड्स के अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप क्या कर रहे हैं और किस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो तो टू द पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप अपनी डिग्रीज़ तमाम की तमाम जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। मैट्रिकुलेशन आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका FA आ जाएगा। FA के बाद आपका बैचलर्स की डिग्री आ जाएगी। बैचलर्स के बाद आपकी LLB की डिग्री आ जाएगी। तो कट शॉर्ट ये 4 डिग्रीज़ आपने अपनी जो भी हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें फॉलो करनी है, लिखनी है। जो भी आपका CGPA है या मार्क्स है वो लिखने हैं। आपका जो डिग्री वेरिफिकेशन है वो, तो डिग्री वेरिफिकेशन में ये करना है कि आप अपना देख लीजिएगा कि आपकी तमाम की तमाम जो भी सनतें हैं या आपकी मार्कशीट्स हैं उसके ऊपर टॉप पे सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा। अगर सीरियल नंबर नहीं मेंशन है तो आप अपना रोल नंबर मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे आप अपनी उसी तरह से पिक्चर्स उसको अपलोड कर देंगे जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो तमाम यहाँ पे करने के बाद उसको सेव कर देंगे। ये 1 बाय 1 मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपने ऐड करनी है और सेव करते जाना है। तो यहाँ पे जब आपकी सेव हो जाएंगी उसके बाद आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे स्किल्स। तो स्किल्स में आप लॉ टाइप कीजिए या जो भी आपकी रिलेटेड फील्ड है। तो लॉ में आप कोई भी एक फ़ील्ड जो है वो कर लें। जैसे मैंने लेबर लॉ लिखा, तो उसके बाद मैंने प्रोफेशनल लिखा। फिर एक सेंटेंस में आप कोई भी उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें दैट यू आर प्लीडिंग इन सो एंड सो। और देन इसके बाद सेव करने के बाद आप चले जाएंगे जॉब्स पे। वो जो आपने सेव की हुई थी प्रोसिक्यूटर की,
अगर नहीं किया तो ये सर्च का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप प्रोसिक्यूटर टाइप करेंगे तो ये जॉब ओपन हो जाएगी आपके पास। इसको सेव कर लें सबसे पहले। ये मैंने अभी सेव कर ली अपने पास, मेरे पास चूँकि ऑलरेडी सेव थी तो आपको शो हो रही है। तो आप आ जाएंगे वापस अपनी सेव्ड जॉब्स के ऊपर और अप्लाई में आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपकी अभी सैलरी है, आप सैलरी है या फीसेस के हवाले से जो भी एक अमाउंट आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए और एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो आप कर दें, जैसे 1.5 लाख कर दें, सबमिट कर देंगे। तो ये अगेन मेरा एरर इस वजह से आ रहा है कि ऑलरेडी मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा सक्सेसफुली यू हैव अप्लाइड। अगेन जब आप सेव्ड जॉब्स में जाएंगे ये सब करने के बाद, तो यहाँ आपका PSID शो हो जाएगा। वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, जैसे कि मेरा शो हो गया था। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो ये जैसे ही टाइम लेना शुरू करेगा, प्रोसेस करना शुरू कर देगा, तो आपने इसको बैक स्क्रीन कर देना है, बैक पे चले जाना है प्रोफाइल में वापस अपनी। कुछ टाइम थोड़ा यहाँ पे वेट करने के बाद 15 से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड आपने वेट करना है, इसको टाइम देना है ताकि ये PSID आपकी जनरेट कर दे। आम ज़बान में जिसको हम चालान कहते हैं वो आपका जनरेट हो जाएगा। आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद ये आप आगे सेव जॉब्स पे, और सेव जॉब्स पे ये चेक कीजिए कि मेरा जो है ना PSID आपको शो हो रहा होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका PSID शो हो जाएगा। PSID आपने बज़रिया ईजी पैसा 1 बिल के ज़रिए से आपने कर देना। ये आपका लास्ट मैंने शो कर दिया है कि इसकी ये जिसकी लास्ट डेट है 25 मई 2025, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।